मत समझना रे तुम्हारे गांव में मुनि महाराज आए हैं, मत समझना कि तुम्हारे यहाँ मुनि महाराज बैठा है, ये समझना भावी सिद्ध परमेष्ठी बैठा है। अब कह दिया ना मैंने घोषणा। देखो गड़बड़ मत करना, तुम्हें मियाँ मिट्ठू कहना है तो कह लो। मैंने कह दिया ना मैं भगवान बनूंगा बनूंगा बनूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया यह निर्णय पाले बिना मैं मुनि व्रत के कष्ट सहन कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? मुझे तो भगवान पद दिख रहा है हर कष्ट में, हर कष्ट में दिख रहा है। मैं कहता मंजूर है, मेरी साधना, मेरा वर्तमान का जो कष्ट उठा रहा हूं उसमें मुझे भगवान का सिद्ध पद दिख रहा है, और सिद्ध पद पाने के लिए ये कष्ट तो क्या घानी में पेल दिया जाए तो मंजूर है। जब एक धन का लोभी क्या नहीं करता, अपनी जिंदगी को हथेली पर रख के चला जाता है। एक धन का लोभी उन जंगलों में भटकता है जिन जंगलों में हमें दिन में जाने में डर लगता है। उस तीसरी मंजिल के पाइप पे चढ़ जाता है जहां से गिरे तो चकनाचूर हो जाए। किसके लोभ में? धन के लोभ में। क्या रहा तो मैं तो धर्म के लोभ में क्या कर पा रहा हूं? मैं तो यही चिंता करता हूं, धन का लोभी जब इतना संकट झेल सकता है तो अपन धर्म के लोभ में तो कुछ भी नहीं झेल रहे। इसलिए मैं भगवान, बोलो ना, तुम बोलो ना, मैं बनूंगा। तो ये सोचना कि महाराज नहीं बैठे हैं, भावी सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं। और तुम भी भगवान के दर्शन करते समय भगवान से कह देना, भगवान भक्त मत समझना मुझे, मैं भावी भगवान हूं। तो फिर आज दर्शन क्यों कर रहा है? नहीं, आज तो मैं भगत ही हूं। इसी प्रकार ये उदाहरण मैं किस पे दे रहा हूं? इनको छोटे विद्वान मत समझना। कल से ये छोटे विद्वान मत समझना, ये भावी बड़े प्रकांड विद्वान हैं। आज का नागरिक कल का नेता। कल से भी तुम्हें बहुत आनंद आएगा। ये भी लेख लाएंगे, लेख बांचेंगे। अभी तो तुमने 50 देखे हैं, अभी देखना कल 500-600 भावी पंडित आएंगे। वर्तमान में तो है ही, लेकिन छोटे बड़े की बात कर रहा हूं। एक ऐसा रूप देखने में आएगा जिस पर समाज गर्व करेगी। कल की गोष्ठी देख करके, 3 दिन की गोष्ठी देख करके लोगों को खेद होता था, आगे क्या होगा। मेरे सामने व्यक्त किए थे, सन 1994 की बात थी। अजमेर चतुर्मास था, सांगानेर में गोष्ठी थी, तो सब ने खड़े होकर ये बात कही थी, महाराज जी ये विद्वान सब बैठे, आगे क्या होगा? सब वृद्ध हो रहे, आगे क्या होगा? पुराने विद्वान को देखकर, दादाजी को देखकर आता है कि आगे क्या होगा, लेकिन पोते को गोदी में देखकर आगे होता है कि आगे यह होगा। कल की गोष्ठी एक निराशाजनक थी, ये विद्वान क्या होगा, जैसे कल मैंने भी कहा था। और कल की संगोष्ठी देखकर तुम मस्तक ऊंचा उठाओगे, गर्दन ऊंचा उठाओगे जैन समाज के लोग कि अरे हमारा भविष्य, ये 25 विद्वान जाएंगे और 600 विद्वान आएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग 25 ही, ज्यादा नहीं होंगे। ये 25 ऊपर जाएंगे और 600 लाइन पे खड़े होंगे। तो कहो हाँ जान दो, 25 को 600 तो मिल गए। तो कल तुम जो विद्वानों का, भावी विद्वानों का रूप देखोगे, अशोकनगर वाले देखते जाओ बेटा क्या क्या तुम्हें मिल रहा है। अशोकनगर वाले तो हर चीज को देखकर तो क्या हो रहा हो, जो देखो वही कह रहे जो क्या हो रहा हो। कल और देखोगे कि क्या हो रहा है। ऐसी भी खान है
ऐसे विद्वानों को जब एक साथ तुम 500-600 विद्वान बैठे देखोगे, तब जैन समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा उठेगा कि अभी हमारा भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि अभी हमारे विद्वानों की श्रृंखला लाइन में लगी हुई है। तो ये रूप कल से होने वाला है। 3 दिन वह है, 3 दिन का ही है ना, 3 दिन की है स्नातक का संगोष्ठी। आप लोग इसको भी देखो, अपनी आंखों से देखो। अपने जीवन में गर्व करने वाला दिन कल से शुरू होने वाला है। उसके लिए महावीर, और आज वो भूल गया मैं, दूसरा मैंने कहा ना, अशोकनगर के तो पौ 12 हो रहे हैं। सारे दुनिया के भगवान, सारे दुनिया की ट्रेनें अशोकनगर होके जा रही हैं। चातुर्मास में सारी ट्रेनों ने अपना रूट क्या कर लिया, इसलिए जितने भगवान दुनिया के बड़े बड़े जा रहे हैं वे सब वाया अशोकनगर जा रहे हैं, और जो कभी आने वाले नहीं थे और स्टॉपेज भी कर रहे हैं। जब गाड़ी स्टॉपेज करेगी तभी तो कैंटीन चलेगी गोरा वाले की, गोरेलाल कैंटीन, गोरेलाल स्टॉप ही नहीं करेगी तो देखो, मूर्ति जब स्टॉप कर रही है तो आपको हर मूर्ति का सगुन के रूप में एक एक श्रीफल मिलता है, और वो श्रीफल आप फोड़ते हैं सगुन के रूप में। वो चढ़ा हुआ श्रीफल नहीं है, वो सगाई का श्रीफल है, और सगाई का श्रीफल फोड़ करके अपने घर ले जाओ, खाओ, सबको खिलाओ, वो एक सगुन का रूप माना जाता है। तो एक तिलक दान विधि आज की जा रही है। गड़ा कोटा की गौशाला के अंदर यह मूर्ति बैठेगी नेमिनाथ। हमने कहा ना, हर गौशाला में नेमिनाथ भगवान की मूर्ति रखो, क्योंकि पशुओं की पुकार सुनने वाले 24 तीर्थंकर में एक भगवान थे। मैं बिहार करते करते 10 मिनट बैठा था शुद्धि के लिए, उतने में ध्यान आया। मैंने कहा महाराज कौन से भगवान, मैंने कहा देखता हूँ, अरे मैंने कहा पशुओं का क्रंदन सुनने वाले तो एक ही भगवान है, नेमिनाथ भगवान। तो ये पशुओं की रक्षा गौशाला में जाके बैठेंगे। कौन तिलक दान करेगा, जल्दी 2 मिनट के अंदर करें, फिर अपन वहाँ चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।